क्या आपने कभी देखा है कि जब परिवार में कोई सबसे मजबूत लगता है वही अचानक कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर हिल जाता है। यही कहानी है प्रभात की, जो इस हफ्ते अपने घर में आने वाले ड्रामे की वजह से सबको चौंका देगा। अगर आप इस कहानी के हर पल को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो वसुधा और देव के चारों ओर बन रहा है। चंद्रिका की जिद ने अब प्रभात के दिल पर असर डालना शुरू कर दिया है। पहले भी प्रभात को वसुधा और देव की शादी की खबर सुनकर हार्ट अटैक आया था और अब लगता है कि इतिहास दोहराने वाला है। जैसे ही प्रभात ने देखा कि देव और वसुधा घर में नहीं है और चंद्रिका अकेली और टूटी हुई नजर आ रही है, उसके दिल को अचानक से बड़ा झटका लगा। घर की खामोशी और खालीपन ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। चंद्रिका का ईगो इतनी बड़ी दीवार बन चुका है कि प्रभात खुद यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वसुधा अब उसकी बड़ी बहू है। अब प्रभात की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसके दिल ने फिर से खतरे का इशारा दे दिया। घर में भगदड़ मच गई और पूरा परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रभात कुछ ही सांसें गिन रहा था और सबको डर लग रहा था कि कहीं अब बहुत देर न हो जाए। डॉक्टर ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और बताया कि प्रभात का दिल बहुत कमजोर हो गया है। अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन प्रभात अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं सिर्फ तब सर्जरी करवाऊंगा जब मैं देव और वसुधा से मिल पाऊं। उनसे नहीं मिला तो सर्जरी नहीं होगी। प्रभात की इस जिद ने सबको चौंका दिया। सारिका ने तुरंत एक्शन लिया। उसने वसुधा को फोन किया और कहा, प्रभात जान से लड़ रहा है, तुम्हें जल्दी आना होगा देव को लेकर। अगर तुम नहीं आएगी तो वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। लेकिन चंद्रिका अभी भी अपनी अकड़ पर कायम थी। उसने देव और वसुधा से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। उसकी जिद और ईगो। फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। वसुधा ने तय किया कि वह देव को ढूंढकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगी। ऑफिस में भी बाधा आई क्योंकि कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वसुधा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाई और रोड पर दौड़ते हुए देव को ढूंढना शुरू किया। वहीं देव भी वसुधा को ढूंढने की कोशिश में था। दोनों की तलाश अब जैसे दो ध्रुवीय चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर खिंच रही थी। हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर मोड़ पर खतरे थे, लेकिन उनका प्यार और जिम्मेदारी की भावना उन्हें रोक नहीं सकी। जब वसुधा और देव अंत में हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रभात कितने गंभीर स्थिति में है। लेकिन उनके आने से प्रभात को ताकत मिली और उसकी सर्जरी शुरू हो पाई। डॉक्टरों ने बताया कि अब प्रभात की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रिका की अकड़ और हेकड़ी कैसे टूटेगी। क्या वह अपनी जिद छोड़ देगी या फिर घर में तनाव और बढ़ेगा। वसुधा और देव की मेहनत, उनके साहस और उनकी लगन ने लिए एक नई उम्मीद जगाई है। दोस्तों, इस कहानी में हर पल एक नया ड्रामा है। हर दृश्य में भावनाओं का तूफान है। आप देखेंगे कि कैसे वसुधा ने अपनी जिम्मेदारी समझकर देव को ढूंढा और प्रभात तक पहुंचाई। तो फैसले आप लोगों के साथ मिलकर। जय हां, बहुत बहुत बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर नए अपडेट के साथ आप इस कहानी के हर मोड़ से जुड़ेंगे। वसुधा की हिम्मत और देव का प्यार हमें यही सिखाता है कि जब दिल मजबूत हो और इरादे पक्के हों तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। अगले पल में आपको दिखेगा कि कैसे प्रभात की सर्जरी सफल होती है और चंद्रिका की जिद के सामने परिवार की भावनाएं किस तरह काम करती हैं। इस कहानी में न सिर्फ रोमांस है, बल्कि भावनाओं और परिवार की अहमियत भी दिखती है। दोस्तों, हर मोड़ पर देखने के लिए तैयार रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके हर अपडेट का हिस्सा बनिए। इस कहानी में हर एक सीन आपके दिल को छू जाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि प्यार, जिम्मेदारी और परिवार की असली कीमत क्या होती है। जैसे ही हॉस्पिटल में प्रभात की सर्जरी शुरू हुई, पूरा परिवार उसकी हालत को लेकर चिंतित था। हर पल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वसुधा और देव, जो अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे,
दोनों अपने दिल की धड़कन को रोकते हुए प्रभात की हालत देख रहे थे। उनके लिए यह पल बेहद भावनात्मक और तनावपूर्ण था। प्रभात की सर्जरी शुरू होते ही डॉक्टर ने बताया कि यह काफी जटिल ऑपरेशन है। दिल का दौरा और कमजोर धमनियों की वजह से अब हर एक मिनट कीमती था। वसुधा और देव ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी उम्मीदों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। इसी बीच चंद्रिका, जो अब घर में अकेली थी, अपने अंदर के अहंकार और गुस्से को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि प्रभात की जान खतरे में है और उसकी जिद कितनी हानिकारक साबित हो सकती है, लेकिन उसकी अकड़ और अहंकार उसे रोक रहे थे। यह देखकर परिवार के अन्य लोग भी परेशान हो गए। सारिका ने चंद्रिका से बार बार कहा, अगर तुम जल्दी नहीं मानी तो प्रभात की जान को खतरा है। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, उसे सिर्फ प्यार और सही फैसलों की जरूरत है। वसुधा और देव ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और हॉस्पिटल में प्रभात के पास रहते हुए उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उनके प्यार और समर्पण ने प्रभात को हिम्मत दी और धीरे धीरे उसका दिल ऑपरेशन के दौरान स्थिर होने लगा। अब सवाल ये उठ रहा था कि चंद्रिका अपनी जिद और अहंकार को कब छोड़ेगी। क्या वह समझ पाएगी कि परिवार में प्यार और एक दूसरे की मदद ही सबसे बड़ी ताकत है, या फिर उसकी हैकड़ी और ईगो उसे और दूर ले जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रभात की स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए आराम और सही देखभाल की जरूरत है। इस बीच वसुधा और देव ने चंद्रिका के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि परिवार में हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। प्रभात की हालत ने सभी को यह सिखाया कि अहंकार और जिद से बड़ा संकट आ सकता है। चंद्रिका, जो पहले सिर्फ अपनी अकड़ में थी, अब धीरे धीरे समझने लगी कि प्रभात की जान कितनी महत्वपूर्ण थी और परिवार का प्यार उसकी जिद से कहीं ज्यादा जरूरी है। उसके भीतर बदलाव की शुरुआत हो रही थी। हॉस्पिटल का माहौल अब थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि प्रभात की जान बच गई थी। परिवार के लोग राहत की सांस ले रहे थे और प्रभात के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वसुधा और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें यह एहसास हुआ कि प्यार और अब कहानी का अगला मोड़ यह था कि चंद्रिका पूरी तरह से अपनी हैकड़ी और जिद छोड़ पाएगी या नहीं। यह देखकर हर कोई उत्सुक था। वसुधा और देव ने उसे यह दिखाने की कोशिश की कि परिवार का प्यार और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभात की धीरे धीरे सुधरती हालत ने चंद्रिका को सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि अगर उसने सही समय पर अपने अहंकार को नहीं छोड़ा तो उसका परिवार बड़ा नुकसान झेल सकता था। यह पल उसके लिए बड़ा सबक साबित हुआ। दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को हल किया जा सकता है। वसुधा और देव ने अपनी हिम्मत और मेहनत से प्रभात की जान बचाई और चंद्रिका ने भी धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि अहंकार और जिद से कुछ हासिल नहीं होता। अब कहानी का रोमांच तब बढ़ता है जब चंद्रिका आखिरकार अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार होती है। यह पल परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे घर में फिर से प्यार और समझ का माहौल बनता है। प्रभात, जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, अपने परिवार को देखकर खुश थे। उन्होंने वसुधा और देव की तरफ देखा और उनकी मेहनत और प्यार को सराहा। यह दिखाता है कि परिवार की ताकत और प्यार कितने महत्वपूर्ण है। वसुधा और देव ने इस अनुभव से यह सीखा कि मुश्किल समय में भी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। उनका प्यार और जिम्मेदारी ने पूरे परिवार को संकट से बचाया। अब देखने वाली बात यह है कि चंद्रिका ने अपने अहंकार और जिद को पूरी तरह कैसे छोड़ा और परिवार में फिर से सुख शांति कैसे आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, समझदारी और समय पर सही फैसला लेना ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी के हर पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर अपडेट देखते रहिए। इस कहानी में हर सीन आपके दिल को छू जाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि परिवार, प्यार और जिम्मेदारी की असली कीमत क्या है।
अब अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि परिवार में फिर से खुशियों का माहौल कैसे लौटता है और कैसे वसुधा, देव और प्रभात मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की असली ताकत को दिखाती है। दोस्तों, हर नया मोड़ इस कहानी में रोमांच और भावनाओं की नई ऊंचाई ले आता है। आप इस कहानी में सीखेंगे कि जीवन में मुश्किलें आए तो परिवार का प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह प्रभात की सर्जरी, वसुधा और देव की मेहनत और चंद्रिका की बदलती सोच ने इस परिवार को संकट से बाहर निकाला। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अहंकार और जिद से बड़ा कोई खतरा नहीं होता और प्यार और समझदारी हमेशा सही रास्ता दिखाती है। अब कहानी के अंतिम हिस्से में देखने को मिलेगा कि कैसे परिवार में फिर से खुशी और प्यार लौटता है और कैसे हर कोई अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है। वसुधा और देव की मेहनत और साहस से परिवार को नई उम्मीद मिली। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी के हर दिलचस्प पल को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर नई कहानी, हर नया ड्रामा और हर नया मोड़ आपके लिए रोमांच और भावनाओं से भरा होगा। इस तरह से वसुधा, देव, प्रभात और चंद्रिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार, परिवार और जिम्मेदारी की ताकत से हर मुश्किल आसान हो सकती है और यही असली जिंदगी की सीख है। अब कहानी के अंतिम हिस्से में देखने को मिलेगा कि कैसे परिवार में फिर से खुशी और प्यार लौटता है और कैसे हर कोई अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है। वसुधा और देव की मेहनत और साहस से परिवार को नई उम्मीद मिली। क्या आपने कभी देखा है कि जब परिवार में कोई सबसे मजबूत लगता है वही अचानक कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर हिल जाता है? यही कहानी है प्रभात की, जो इस हफ्ते अपने घर में आने वाले ड्रामे की वजह से सबको चौंका देगा। अगर आप इस कहानी के हर पल को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो वसुधा और देव के चारों ओर बन रहा है। चंद्रिका की जिद ने अब प्रभात के दिल पर असर डालना शुरू कर दिया है। पहले भी प्रभात को वसुधा और देव की शादी की खबर सुनकर हार्ट अटैक आया था और अब लगता है कि इतिहास दोहराने वाला है। जैसे ही प्रभात ने देखा कि देव और वसुधा घर में नहीं है और चंद्रिका अकेली और टूटी हुई नजर आ रही है, उसके दिल को अचानक से बड़ा झटका लगा। घर की खामोशी और खालीपन ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। चंद्रिका का ईगो इतनी बड़ी दीवार बन चुका है कि प्रभात खुद यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वसुधा अब उसकी बड़ी बहू है।